हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। 2023 का एनुअल दिया गया जो कि अकाउंटेंसी का इलेक्टिव दिया गया। क्या दिया गया? अकाउंटेंसी का दिया गया, लेखा शास्त्र का दिया गया, इच्छिक है लेखा शास्त्र का क्या इच्छिक दिया गया आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन दिया गया और फुल मार्क्स जो है 100 का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को अंत तक वॉच करना और वीडियो को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है और सभी स्टूडेंट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर और 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? निम्न में से कौन सा मतलब व्यवहार जो है चालू अनुपात में सुधार लाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव द करेंट रेशियो? क्या होगा? माल का नगद क्रय, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त और से जो है लेनदार को भुगतान और जो है माल का उधार क्रय। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर करते हुए चलना। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा लेनदारों को भुगतान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, ऋण पत्र भाग होता डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ क्या होगा? डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ क्या होगा? अंश पूंजी का या दीर्घकालीन आधार उधार उद्देश्य, सी जो है स्वामित्व पूंजी का उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी होगा, दीर्घकालीन उधार होगा। क्या होगा? दीर्घकालीन उधार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं, तुलनात्मक विवरण को क्या कहते हैं? यह भी कहते क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो एज क्या होगा? क्रियाशीलता विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, लंबत विश्लेषण और डिसब्राहम विश्लेषण, एक्सटेंडर एनालिसिस। राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षैतिज समांतर विश्लेषण कहते हैं। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ऋण पत्र का बट्टा पर निर्गमन, ऋण पत्र का बट्टा पर निर्गमन क्या होगा? इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट इज क्या होगा? पूंजीगत लाभ समान लाभ, पूंजीगत हानि समान हानि। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? पूंजीगत हानि होगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या होगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, देनदार आवर्त अनुपात है, डेब्ट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। क्या होगा? राइट आंसर पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदार की परिश्रमिक से और इन सभी से। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा 6 का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल कर देना। 10 फरवरी के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करें। तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा? यानी शोधन क्षमता अनुपात होगा। ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू क्या होता है? शोधन क्षमता अनुपात होता है, सोल्वेंसी रेशियो होता है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, स्टॉक आवर्त अनुपात इक्वल टू क्या होगा?
स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा, यानी एवरेज स्टॉक बाय सेल्स और विक्रय यानी विक्रय की लागत बाय एवरेज स्टॉक और से जो है ग्रॉस प्रॉफिट बाय एवरेज स्टॉक और दिस जो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का बी करेक्ट आंसर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक हो जाएगा राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यवहार का उदाहरण नहीं है, व्यवहार का जो है उदाहरण जो है नहीं है पूछा गया। ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान, लेनदारों में कमी, शोधन, ऋण पत्रों का शोधन और डिस्वांशों का निर्गमन। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, निम्न में से कौन सा व्यवहार जो है व्यवहार का उदाहरण जो है नहीं है। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा अंशों का निर्गमन होगा, इशू ऑफ शेयर्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया एक्स वाई और जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। वाई जो है अवकाश ग्रहण करता है, एक्स एवं जेड का अपना लाभ अनुपात समान अनुपात लाभ जो है अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा, एक्स एवं जेड का जो है नया अनुपात क्या होगा 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर 1:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया डैश की विशेषता है, डैश की विशेषता है फ्यूचर ऑफ कंपनी इज क्या होगा, डैश की विशेषता किसकी विशेषता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम व्यक्ति, सार्वमुद्रा या सीमित उत्तरदायित्व उद्देश्य है, ये सभी। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर डैश की जो विशेषता जो है सॉरी यहां पर जो है डैश की विशेषता नहीं, यहां पर होगा कंपनी की विशेषता है। कंपनी की विशेषता जो है क्या है कंपनी, यहां पर देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ कंपनीज क्या होगा। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा क्या होगा ये सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया अंशों की प्रकार है, अंशों की प्रकार जो है क्या है, टाइप ऑफ शेयर्स आर क्या होगा 2, 4, 6, 8। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा अंशों की प्रकार जो है कितने होते हैं, अंश के 2 प्रकार, अंश के कितने प्रकार को होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अंश के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 पूछा गया अंशों को बट्टी पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, अंशों को बट्टी पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट क्या होगा, यानी सेक्शन 53, सेक्शन 45 और से जो है धारा 128 या धारा 2 क्या हुआ धारा यानी धारा 53 या धारा 45 यानी क्या होगा राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी क्या होगा राइट आंसर धारा 53 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पूछा गया गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण है, गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण क्या, एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एसबीडी पब्लिकेशन या गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी या एसएन मेडिकल कॉलेज उपरोक्त सभी। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एसएन मेडिकल कॉलेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार जो हकदार नहीं है, साझेदार क्या चीज का हकदार नहीं है, यानी क्या होगा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर इज नॉट इंटेलिड टू रिसीव क्या होगा, पूंजी पर पाने का, वेतन पाने का या कमीशन पाने का और डिस ये सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा क्या होगा ये सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया निम्नलिखित में से किसी लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं है, लिखा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी लाभ हानि विनियोजन खाते में जो है नहीं लिखा जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिवेंशन अकाउंट क्या होगा, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, आहरणों पर ब्याज या प्रबंधकों का कमीशन। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रबंधकों का कमीशन होगा, मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया ऋण क्षमता अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू क्या होगा, ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऋण क्षमता अनुपात जो होता है शोधन क्षमता
अनुपात होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय यानी एवरेज स्टॉक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया बेची गई माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट या परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दिस वन में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को एक बार क्या करना है, जमकर सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जो है एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करना। और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल और धमाल कर सकते हैं, आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर ने बेची गई माल की लागत, क्या पूछा गया? बेची गई माल की लागत। सभी स्टूडेंट का जो आंसर है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 20 पूछा गया रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्या होगा? AS3, AS6, AS9 या AS3 या AS12। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में 20 का जो करेक्ट आंसर होगा AS3 होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 21 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 21 पूछा गया आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता जो है तैयार किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रिपेयर्ड क्या होगा? यानी व्यापारिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा या सभी संस्थानों द्वारा। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बाय नोट प्रॉफिट ओरिजिनलाइजेशन। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। विशेष उद्देश्य के लिए जो है प्राप्त दान जो दिखाई जाएगी, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शो क्या होगा? आय व्यय खाते में यानी। और 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में या चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में और दिस वन में से कहीं भी नहीं। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा चिट्ठी की देयता पक्ष में या ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ वीएस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ वोरेनियम क्या होगा? टू सेक्रेटरी इज टेस्टेड एज क्या होगा? पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, नगद व्यय और दिस वन में से कोई नहीं। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? सचिव को मानदेय का भुगतान क्या होगा? आयगत व्यय होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया साझेदारी अनुबंध बनाना, यानी संलेख, साझेदारी अनुबंध संलेख बनाना, प्रिपेयर ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स डिड इज क्या होगा? अनिवार्य, स्वैच्छिक, आस्था अनिवार्य या इनमें से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? एक क्या होगा? राइट आंसर 24 का साझेदारी जो है अनुबंध जो है बनाना क्या इच्छिक है, वॉलंटरी है, क्या वॉलंटरी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा? इन रिकॉर्डेड ऑफ इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द क्या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल भी क्या होगा? वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि और दिस वन में से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? वर्तमान साझेदार को हानि होगा, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 पूछा गया साझेदार की परिवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वाहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन को लाभ हानि पर वाहन करते हैं पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, केवल 2 साझेदार। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 साझेदार हो जाएंगे या क्या होगा? पुराने साझेदार। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? ई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा, क्या होगा?
ऑल पार्टनर्स हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है और सतीश का सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात क्या होगा? अधिलाभ अनुपात जो है क्या होगा? 3:2, 2:1, 1:1 और डी जो है 2:3। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे, क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछा ही जाता है, तो हर बार जो है वीडियो में आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। तो इसका आंसर जो है, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में एकदम शॉर्ट आंसर निकाला, क्या करना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव में जो है ज्यादा टाइम जो आप लोगों को नहीं लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि राजेंद्र आर और सतीश और तेजपाल RST, ठीक है। अब जो है राजेंद्र, सतीश और तेजपाल, राजेंद्र का 2 और सतीश का फिर 2 और इसका जो है तेजपाल का 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट को, क्या करना है यहाँ पर ध्यान देना। अब जो सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो अधिलाभ अनुपात क्या होगा? लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो अधिलाभ अनुपात क्या होगा? अधिलाभ अनुपात यानी सुपर प्रॉफिट, मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट जो है इक्वल टू क्या होगा? अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जो हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर निकाल देते हैं। इसमें जो है क्या, सेवानिवृत्ति, सतीश की सेवानिवृत्ति है, तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। सेवानिवृत्ति की बात हो रही है, सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर लगाना। 27 का जो सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। क्या होगा? 1:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राजेंद्र और सतीश 2:2 यानी 1 जो है 2:1 का जो है, यानी 2 अगर जो हम सतीश को जो है सतीश तो यहाँ पर सतीश को अगर हम इससे हटा देते हैं तो कितना बच गया? 2:1 बच गया, 2:1 बच गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग अधिलाभ अनुपात जो है इक्वल टू निकालोगे तो कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन में 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1:1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी, जब भी जीवन पॉलिसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसकी सभी स्टूडेंट को याद रखना है, जीवन पॉलिसी यानी पॉलिसी जो एक व्यक्तिगत खाता, ये भी आप लोगों को रखना, याद रखना, यानी पॉलिसी की राशि किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। क्या होगा? राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थित विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। क्या होगा? राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब क्या, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थित विवरण में दर्शाए गए संचय जो हस्तांतरित करेंगे पुराने साझेदार की पूंजी खाते में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या करना होगा? भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा और डिसवाइन में से कोई नहीं। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, लेनदार और देय विपत्र। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फुल्ली पेड होगा। क्या होगा? फुल्ली पेड कर दिया जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, समान उद्देश्य के लिए प्रावधान दिखाया जाएगा, डोनेशन रिसीव जनरल परपोजेस विल बी शो। क्या होगा? आय व्यय खाते में, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में और डिसवाइन में से कहीं भी नहीं। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर समान उद्देश्य में जो है क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता समांतर दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स यूजुअली इंडेक्टेड। क्या होगा? देखिए, पूंजी कोष डेबिट शेष और डिस क्रेडिट शेष। राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 32 का प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो समांतर क्या दर्शाता है? डेबिट शेष
क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को क्या होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं ऑडिशन में से कोई नहीं। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, नोट बी पेड सैलरीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, क्या पूछा गया, साझेदारी फर्म के संबंध होता है, साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है, साझेदारी फर्म जो है यानी साझेदार से जो संबंध जो है क्या होता है, क्या होगा, प्रबंधक का, सेवक का, विक्रेता का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, साझेदारी का जो संबंध जो होता है किससे होता है, अभिकर्ता का होता है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 की बात करते हैं, क्या पूछा गया, नई साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, नई साझेदार द्वारा ख्याति की राशि अगर नगद लाते हैं तो क्या कहलाएगा, लाभ, संपत्ति, अधिमूल्य, ख्याति। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, नई साझेदार द्वारा क्या होगा, अधिमूल्य हो जाएगा, क्या होगा, अधिमूल्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य क्या कहलाएगा, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर द डेबिट साइड इन रिवोल्यूशन अकाउंट से क्या होगा, हानि होगा, प्राप्ति, लाभ, व्यय। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन जो है, पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य जो है क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, लाभ क्या कहलाएगा, लाभ। राइट आंसर ऑप्शन में सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पूछा गया, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, अनिवार्य समापन, न्यायालय द्वारा समापन, सहयोग द्वारा समापन, ऑडिशन में से कोई नहीं। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, तो अनिवार्य समापन होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। अगर जो है कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाएगा तो अब क्या होगा, न्यायालय द्वारा समापन। ये सभी स्टूडेंट को ध्यान देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 पूछा गया, आय व्यय खाता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा, आय व्यय खाता जो है क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन पर आय व्यय खाता जो एक नामात्र खाता है, नॉमिनिकल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 पूछा गया, ए और बी 2 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, क्या होगा, राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी होगा, बी द्वारा जो है, बी द्वारा क्या होगा, राइट आंसर 1/3 जो है त्याग किया जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था, इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट वाज पासिड, क्या होगा, 1932, 1956, 2013, और डी जो 1947। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर, भारतीय साझेदारी अधिनियम ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा 1932, क्या होगा, 1932 होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 41 पूछा गया, पुराने साझेदार का त्याग, द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या होगा, राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 42 पूछा गया, ख्याति जो है क्या है, गुडविल अकाउंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, ख्याति जो है क्या, अमूर्त संपत्ति, औदृश्य संपत्ति, अमूर्त एवं औदृश्य संपत्ति, और डिवीजन में से कोई नहीं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, क्या ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है, ऐसे व्यय को जो है डेबिट किया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के ऋण खाते में, और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में 43 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पूछा गया, इनमें कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, इनमें से कौन सी क्रिया जो है वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति, नगद बिक्री, बैंक अधिविकर से ऋण पत्रों का क्रय। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कौन सी वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, रिसिप्ट फ्रॉम इश्यूएंस
ऑफ इक्विटी शेयर समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, क्या होगा? आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, लाभ हानि खाते में और में से किसी में भी नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक क्लब द्वारा जो है क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। यानी आजीवन सदस्यता शुल्क को किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पूछा गया, प्राप्ति और भुगतान खाता जो है क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या होगा? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और में से कोई नहीं। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब क्या पूछा गया? प्राप्ति और भुगतान खाता जो है क्या है? वास्तविक खाता, रियल अकाउंट है। क्या है? वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछा गया, आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो है बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यवसायिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ न कमाने वाले द्वारा, संस्थान द्वारा या सभी संस्थानों द्वारा। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा, आय व्यय खाता जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, सचिव को मानदेय का भुगतान है। सचिव को मानदेय का भुगतान जो है क्या है? पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, नगद व्यय है और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? सचिव को भुगतान जो है, सचिव को जो मानदेय का भुगतान है, आयगत व्यय है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया, बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज इन क्या होगा? आय व्यय देयता डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा, बकाया चंदा जो है क्या क्या है? इनकम है। क्या? इनकम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों का अधिक्या को क्या कहते हैं? अधिक्या को क्या कहते हैं? पूंजी निधि, पूंजी लाभ, शुद्ध लाभ। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, गैर व्यापारिक संस्था की मानदेय जो क्या है? एक्सपेंस क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, पूंजी निधि होगा। क्या होगा? कैपिटल फंड होगा। क्या होगा? कैपिटल फंड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। क्या होगा? 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, आय होगा, परिसंपत्ति, व्यय, इनमें से कोई नहीं। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर, एक गैर व्यापारिक संस्था में जो है क्या मानदेय जो है होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या होगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत, आय, देयता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? आयगत आय माना जाता है, रिवेन्यू इनकम माना जाता है। राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, साझेदारी संलेख के अनुपस्थित में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई आगामी राशि पर ब्याज दिया जाएगा 5%, 6%, 9%, 8%। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात पर सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? 6% होगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जमकर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पूछा गया, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? कौन साझेदारी की जो है विशेषता नहीं है पूछा गया। व्हिच वन इज नॉट फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व और डी जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? कौन साझेदारी की विशेषता जो है नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिमिटेड लायबिलिटीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पूछा गया, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 8%, 6%, 9% और डेज में से कोई नहीं। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, 6% होगा। कितना परसेंट? 6%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पूछा गया, चल यह परिवर्तनशील विधि से साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में और डेज में से कोई नहीं। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर
चलिए परिवर्तनशील साधारण के पूंजी खाते में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है? डिबेंचर सस्पेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ई और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों में जो है शामिल जो है होता है। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संस्थान है? और लाभकारी जो है संस्थान है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड अवधि परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया और जेट एयरवेज। राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा झारखंड अवधि परिषद होगा। राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। स्वामित्व अनुपात की गणना जो है किस सूत्र द्वारा की जाती है? क्या होगा? इन शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स होता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 पूछा गया, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। पुनः मूल्यांकित मूल्य पर जो है दिखाया जाता है नई आर्थिक चिट्ठा में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, सभी साझेदार के पूंजी खाते में और वसूली खाते में। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? संपत्तियों एवं दायित्वों के उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ई होगा, नई आर्थिक चिट्ठा, न्यू बैलेंस शीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, एक कंपनी की विशेषताएं, एक कंपनी की जो विशेषताएं जो है 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, क्या पूछा गया? कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन की राशि कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए? 50%, 25% या 15% या 100%? 63 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 25% हो जाएगा। कितना होगा? 25%। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को जो है निर्गमित किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स क्या होगा? संचालकों के लिए, आकांक्षकों के लिए, अंशधारकों के लिए, प्रबंधक के लिए। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंशधारकों के लिए, शेयर होल्डर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, पिछले 3 वर्षों के लाभ और जो है क्या, यानी लाभ की दोगुने पर ख्याति का मूल्यांकन होगा। इन्हें क्या होगा? यदि 3 वर्षों के लाभ 4000, 5000, 6000 थे, 5000, 10000, 8000, इनमें से कोई नहीं। इनका सॉल्यूशन जो आप लोग पिछले वीडियो में भी प्रोवाइड कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 10,000 हो जाएगा। कितना होगा? 10,000। राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, तरल संपत्तियों में शामिल होता है। तरल संपत्तियों में जो है शामिल होता है, कौन होता है तरल संपत्तियों में शामिल? लिक्विड एसेट्स इंस्टॉल्ड क्या होगा? प्राप्य, विपत्र, देनदार, रोकड़ शेष, ये सब है। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा तरल संपत्तियों में ये सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, कुल संपत्तियों ऋण पत्र अनुपात ऋण अनुपात है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू क्या होगा? तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर शोधन क्षमता अनुपात होगा, सॉल्वेंसी रेशियो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, यदि बिक्री 4,20,000, बिक्री वापसी 2 लाख, यानी 20,000 कितना है? 20,000 तथा बेची गई माल की लागत 3,20,000, तो सकल अनुपात क्या होगा? सकल अनुपात जो है क्या होगा? 20%, 25%, 15%, 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 20% हो जाएगा। कितना होगा? 20%। यहाँ पर 4,20,000 दिया गया और यहाँ पर जो है बेची गई माल की लागत जो है
क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, जब चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्वों की राशि 25,000 है तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी? 10,000, 12,000, 65,500, 62,500 या इनमें से कोई नहीं। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर। इसका भी सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जब चालू अनुपात जो है 2:5 और क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर होगा 10,000 हो जाएगा। कितना होगा 10,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्या होगा 10,000 होगा या 12,500? जल्दी से बताना सभी स्टूडेंट को। पिछले वीडियो में ही प्रोवाइड आप लोगों को किए थे, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। सभी स्टूडेंट को जो आंसर एकदम लगाते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर लगाना है फटाफट से। और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट जो है कमाल और धमाल कर सकते हैं। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करना है। 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट कमाल और धमाल कर सकते हैं। ओके चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर चलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर बता देते हैं, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर जो है सॉरी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ये नहीं वही चेक कर रहे थे। चलिए इसका आंसर जो है करेंट ऑप्शन हम ऑप्शन मतलब यहाँ पर नहीं देखते, अपने मतलब अनुसार आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर करेंट रेशियो इजकल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो इजकल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर जो आप लोगों का दिया गया है करेंट रेशियो क्या दिया गया 1:2 यानी 2:5 दिया गया। तो यहाँ पर क्या मान लें 1:2 और गुने करेंट एसेट्स जो है आप लोगों का नहीं दिया गया, करेंट एसेट्स तो नहीं दिया गया करेंट एसेट्स। और करेंट लाइबिलिटीज आप लोगों का दिया गया बट जो है करेंट लाइबिलिटीज जो आप लोगों का 25,000 दिया गया। तो यहाँ पर 25,000 ठीक। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 करेंट एसेट्स इजकल टू 25,000 कितना होगा 25,000। अब जो है यहाँ पर काट देंगे कितना होगा 12,500 कितना होगा 12,500 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें जो है बुक में जो है वही चेक कर रहे थे। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सही है क्लियर है कि नहीं, सभी स्टूडेंट को एक बार लाइव चैट में बता देना क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, इनमें से कौन सी वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है नगद बिक्री, मशीन का क्रय, अंशों के निर्गमन से प्राप्ति और डिज और ऋण पत्रों का क्रय। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर ऋण पत्रों का क्रय हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य कि कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है 50%, 15%, 25%, 100%। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, पेटेंट्स को चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, गैर चालू संपत्ति, संचय एवं अधिशेष या ऋण एवं आगामी और चालू संपत्ति। राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा गैर चालू नॉन करेंट एसेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, ख्याति स्वय क्या है, एक ख्याति स्वय क्या व्यय आय संपत्ति इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा ख्याति स्वय एक संपत्ति है, एसेट्स क्या एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
74 पूछा गया। लेखांकन मानक 26 जो है 26 जो है संबंधित है अकाउंटिंग यानी लेखांकन नीतियों से, रहत्या यानी मूल्यांकन से या रोकड़ प्रवाह विवरण से, या इनमें से कोई किसी से भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 74 का जो राइट आंसर होगा लेखांकन मानक जो है 26 जो है संबंधित है इनमें से किसी भी से नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 पूछा गया। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 75? कृत्रिम संपत्ति जो है क्या, कृत्रिम संपत्ति जो है क्या है, यानी राइट आंसर क्या होगा कृत्रिम संपत्ति जो है क्या। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में प्रारंभिक व्यय है, क्या होगा राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 76 पूछा गया। रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़ और डिस्क, ये सभी। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर रोकड़ समतुल्य में, रोकड़ समतुल्य में जो है शामिल होता है, क्या होता है ये सभी होता है। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 77 पूछा गया। वर्ष के दौरान 20,000 और यानी स्टॉक में वृद्धि 90,000, देनदार में कमी 5,000, तो संचालन क्रिया के रोकड़ राशि क्या होगी 6,000, 24,000, 34,000, 16,000। राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर 16,000 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 78 पूछा गया। निम्न में से कौन रोकड़ का व्यवहार जो है रोकड़ का व्यवहार का उदाहरण नहीं है? ऋण पत्रों का भुगतान, लेनदार में कमी, ऋण पत्रों का शोधन या अंशों का निर्गमन। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर निम्न में से कौन रोकड़ व्यवहार का उदाहरण जो है नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा आंसर का निर्गमन इशू ऑफ शेयर। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है एक्स वाई और जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। वाई जो है अवकाश ग्रहण करता है और एक्स एवं जेड का अपना लाभ जो है समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है 3:4:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार, इसका भी जो है सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। आप लोगों को बता रहे कब से भी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का ज्यादा जो है आप लोगों को टाइम नहीं लेना है। एक्स वाई जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ साझेदार बांटते हैं और वाई जो है अवकाश ग्रहण करता है। अगर अवकाश ग्रहण करता है या फर्म को जो है मतलब इतना अनुपात से बांटता है तो ये समय आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना निकालने पर। जैसे कि वाई अवकाश ग्रहण करता है या फर्म को छोड़कर जा रहा है, वाई जो फर्म को छोड़कर जा रहा है तो नया अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा 3:3 होगा, 3:3 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई का, एक्स और जेड का नया अनुपात 3:3, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया ही हुआ नहीं है तो 1:1 हो जाएगा दोनों को काट के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर और आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया। देनदार आवर्त अनुपात है, क्या होगा नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा गया। क्या पूछा गया किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। बराबर पूंजी के अनुपात में, विभिन्न अनुपात में और डिवीजन में से कोई नहीं। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा किसी समझौते के अभाव में ना। चलिए सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना। किसी समझौते के अभाव में जो है साझेदार को जो है लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। क्या होगा इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि और डिवीजन में से कोई नहीं। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में 83 पूछा गया। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। क्या होगा साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में और भी जो नए लाभ विभाजन अनुपात में और से जो समान अनुपात में और डिवीजन में से
कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना है फटाफट से, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर फटाफट से आंसर लगाना है। चलिए राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर लगाना। ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो होगा, पुराना लाभ और हानि अनुपात में क्या होगा, ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, एक फर्म में 1/4 जेड को लाभ में अंशों के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 लाता है और यह पुराने साझेदार एक्स और जेड द्वारा लिया जाएगा, एक्स और वाई द्वारा जो है लिया जाएगा। तो राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी त्याग अनुपात में लिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि, और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है फटाफट से। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर वर्तमान साझेदार को क्या होगा, लाभ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है, मृतक साझेदार, सभी साझेदार, बाकी साझेदार, मात्र 2 साझेदार। राइट आंसर ऑप्शन में 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, क्या होगा, हर्ष हानि लाभ व्यय। राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया, चालू खाता है करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा। राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंट यानी चालू खाता जो है क्या, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, उपरोक्त सभी। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होगा, व्यय होगा, आय होगा, हानि होगा, प्राप्ति होगा। राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आय हो जाएगा, क्या होगा, इनकम हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, क्या पूछा गया, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, और इनमें से कोई नहीं। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फर्म का पुनर्गठन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पूछा गया, एक्स वाई तथा जेड एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 के लाभ को बांटते हुए साझेदार, उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। निर्णय लाभ बांटने का निर्णय किया, एक्स और वाई का त्याग अनुपात क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 92 का एक करेक्ट आंसर होगा 2 और 1 इधर 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पूछा गया, ABC साझेदार जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है, इन्हीं साझेदार और 2 को भाग के लिए जो है इन्हें प्रवेश दिया जाता है, नया अनुपात क्या होगा। इन्हें राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा 4:3:2:1, 4:3:2:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया, साझेदार के फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। राइट आंसर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पूछा गया, वर्तमान साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार, यानी क्या है 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तरधारी की ब्याज %, कितना है %, जो है ब्याज प्रति वर्ष के अधिकृत होंगे साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृतक साझेदार को दे अंतिम राशि पर भुगतान का तिथि तक कितना होगा, 7%, 6%, 4%, 8%। राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 6% हो जाएगा, कितना परसेंट, 6%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर सी जो है बी की जगह पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं बी यहाँ और सी यहाँ, ओके, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी होगा y द्वारा 1/10 जो है त्याग किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, क्या पूछा गया, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन क्या होगा 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर। फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है, राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, साझेदार के मध्य संबंध जो है बदल जाते हैं, राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, ए एवं बी फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में जो है विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ विभाजन को विभाजित करने का निर्णय किया, ए का जो है त्याग होगा, कितना होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1/3 होगा या 1/10 होगा या 1/6 या इनमें से कोई नहीं। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1/6। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, लाभ हानि समायोजन खाता है, लाभ हानि समायोजन खाता जो है क्या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, नामात्र खाता, वास्तविक खाता और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा नामात्र खाता होगा, नॉमिनिकल अकाउंट है, लाभ हानि समायोजन खाता जो है क्या है नामात्र खाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है 100 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, पूरा सेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। और नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों का ये सेट का होगा, इसमें जो है लगभग 8 सेट दिया गया, जिसमें कि आप लोगों को 2 सेट जो है इसमें प्रोवाइड कर चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना सभी स्टूडेंट को। और 2 सीट जो है इसमें 200 क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें कि इसमें जो है 800 क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट सेट प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना है। और 2023 की एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल कर देना है। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना होगा एडुकेशन सक्सेस। क्या करना होगा, PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो क्या करना होगा, गूगल पे आपको सर्च करना होगा। क्या करना होगा, गूगल पर आप लोगों को सर्च करना होगा एडुकेशन सक्सेस। क्या करना होगा, एडुकेशन सक्सेस आप लोगों को सर्च करना होगा। वहाँ से आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।